दोस्तों आप सभी का A1 एजुकेशनल हब स्टडी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं HCF यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ने वाले हैं टेट, सुपर टेट, इसका पूरा अध्ययन करेंगे हम लोग ताकि जो भी 25 जुलाई को एग्जाम होने वाला है टेट का, आगे सुपर टेट की डेट आएगी तो हम लोग इतना तैयार कर लें कि टेट एक बार में क्लियर होगा। मैथ में 30 में 30 नंबर होने चाहिए आपकी बात टेट पार। दोस्तों हम लोग बात करते हैं महत्तम समापवर्तक यानी HCF इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक यहाँ पर लिखते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक पे हम लोग बात करते हैं। महत्तम यानी जैसा कि दोस्तों नाम सही है इसके, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन जो उभयनिष्ठ हो यानी जो हर टर्म में मिले, हर नंबर में मिले, F यानी फैक्टर, गुणनखंड। आप जानते हैं HCF कंप्लीट हो गया। अब HCF होता क्या है? HCF यानी ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, वह बड़े से बड़ी संख्या जो दिए गए प्रत्येक नंबर को पूरा विभाजित कर दे, वो नंबर क्या होता है दोस्तों? HCF होता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए प्रत्येक नंबर को पूरा विभाजित कर दे, HCF होती है यानी महत्तम समापवर्तक। जैसे हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल समझेंगे, छोटा सा लेंगे 4 और 6, इसका HCF क्या होगा? HCF 4 और 6 का यानी वो बड़े से बड़ा नंबर आपको बताना है दोस्तों जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे। 3 लेंगे तो 3 से 6 चला जाएगा लेकिन 4 नहीं आपका जाएगा, तो बड़े से बड़ा नंबर दोस्तों आपका 2 हो जाएगा। 2 ऐसा बड़ा नंबर है जो 4 को भी पूरा डिवाइड करता है और आपके 6 को भी करता है। यहाँ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो महत्तम समापवर्तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। A1 एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपनी स्टडी को रेगुलर रखिए, रोज वीडियो मिलती है यहाँ से। 25 जुलाई तक आपको 30 में 30 नंबर का पूरा तैयार कर लेना है दोस्तों। चलते हैं लोग, जैसे एक और सवाल लेते हैं 12 और 36। 12 और 36 या 24 और 36 ले लेते हैं। इनका हमें क्या बताना है? HCF बताना है। ऐसा बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, कौन सी होगी? 24, 36 यानी इसका मासा कौन सा हो जाएगा? 12। 12 वो बड़े से बड़ा नंबर है दोस्तों जो 24, 12 दूना 24 और 12 किया 36। कंप्लीट। यहाँ 12 मासा हो जाएगा यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया है, आगे हम लोग सवाल करेंगे। 3 टाइप के सवाल इसमें होते हैं, करेंगे, साथ बने रहिएगा, टेट पार होगा ये मेरा वादा। पहला आपका क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन दी है, भिन्न दी है, इसका मासा ज्ञात करना। ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है, लेकिन अक्सर जो मेरे भाई बहन है पढ़ रहे हैं वो थोड़ा उलझ जाते हैं चीजों में, तो आज के बाद नहीं उलझेंगे। आपका अंश ऊपर वाला होता है, कोई दिक्कत, और हर आपका नीचे वाला होता है, ये आप जानते हैं, अंश हर। ठीक, यहां से दोस्तों आप क्या करेंगे? जब भी फ्रैक्शन दी हो ऐसी, तो भिन्न का अगर मासा निकालना हो, भिन्नों का मासा यानी महत्तम समापवर्तक जब भी निकालना हो, बस इस बात को याद रखेंगे, जो निकालना हो वो आप ऊपर रखेंगे यानी अंश का मासा। अंश ऊपर होता है, अंशों लिख लेंगे, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। इतना आपका जो निकालना है वो मेरे दोस्त ऊपर रखना होगा, इतना याद रखेंगे। अंशों का मासा कितना हो जाएगा? 3, 2, 5। सबसे बढ़िया विधि होती है गुणनखंड विधि, सबसे इजी
ट्रिक होती है, सबसे इजी प्रोसेस होता है फैक्टर मेथड जो होता है। यहाँ 3, 2, 5। एक चीज यहाँ पर इस सवाल में देखिए, तीनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य, इनके गुणनखंड एक एक ही मिलेगा, यानी तीनों वो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा ना हो, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये तीनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। साथ में तो सह अभाज्य संख्याओं का हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। हरों का लासा का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लासा भी आपका तैयार करवाऊंगा। लासा थोड़ी देर के लिए हम लोग समझ लेंगे। हरों का लासा 7, 5 और 14 का निकालना है। यहां से हम लोग निकाल लेंगे भाग विधि से, 7 एकम 7, 5 और 7 दूनी 14। यहां से दोस्तों 5 करेंगे, 1, 1, 2 और 2, 1, 1, 1, इतना हमने काट दिया है। नीचे हमेशा 1 बचना चाहिए। 7 बचे 35, 35 गुना आपका 70, यानी यहाँ पर इसका लासा जो 7 भाग 14 का है 70 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। नो प्रॉब्लम दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, दूसरा सवाल आपका है 4/3, 8/5, 12/3, इसका एचसीएफ यानी आपको महत्तम समापवर्तक बताना है मेरे दोस्तों। क्या करेंगे, इसमें भी आपको मासा पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, भिन्नों का मासा बराबर हरों अंशों का मासा बटे हरों का लासा। फार्मूला पर जो पूछ रहा है वो हमेशा ऊपर। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आपके अंश कौन से दिए हुए हैं, 4, 8 और 12। 4, 8, 12 का दोस्तों एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4, 8, 12 का एचसीएफ होगा। यहां से आप एक चीज और समझ लीजिए, जब भी आप मल्टीपल में दिए हो, जब भी अपवर्त दिए हो यानी गुणज, 4 का गुणज 8 है, 4 का गुणज 12, यानी टेबल लिखी हुई। तो यहां से 4, 8, 12 दिया हुआ है, तो सबसे छोटा नंबर आपका एचसीएफ हो जाता है। आपको कोई लगाने की, कोई गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। जब भी क्या हो, अपवर्त दिए हो यानी गुणज दिए हो, या इंग्लिश में बोले तो मल्टीपल दिए हो, 4 के मल्टीपल है दोनों, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, सबसे छोटा नंबर आपका एचसीएफ हो जाएगा। ऊपर रख देंगे, नीचे 3, 5, 3, इनका लासा मेरे दोस्तों कितना होगा, 3, 5, 15। 15 एक ऐसा नंबर होगा जो इनसे सबसे कट जाएगा। 15 एक ऐसा नंबर होगा, मासा काटता है और लासा खुद कटता है। यहां से 3, 5, 3 का लासा मेरे दोस्तों 15 हो जाएगा। आपका आंसर 4/15 हो जाएगा। बोलो कोई परेशानी कोई नहीं हुई होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत शॉर्ट में हम लोग 1 सेकेंड में करना सीख रहे हैं। एक सवाल इसमें का और आपको लगवा दूं, आप देखिए सवाल आपके सामने। नेक्स्ट आपका दोस्तों सवाल है, मासा ज्ञात करना है, आपको फ्रैक्शन दी हुई है, इनका एचसीएफ आपको निकालना है। अब आप तुरंत निकाल लीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमें मासा निकालना हो दोस्तों, महत्तम समापवर्तक, तो हम ऊपर अंश का क्या रखते हैं, मासा रखते हैं। यानी 8, 12, 28 का एचसीएफ आपका फैक्टर विधि आपको बता दूं, 8 की 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे फैक्टर। 12 के अगर हम बात करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4 और 3 4 3 12 हो जाए। 28 के मेरे दोस्तों हम लोग फैक्टर करेंगे। 28 के जब करेंगे, 2 दूनी 4 4 सते 28। यहां से मेरे दोस्तों जोड़ा हम बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, यानी उभयनिष्ठ फैक्टर ढूंढ लेंगे। अब ये तो आपका फालतू का है, तो इसे छोड़ देते हैं। 2 दूनी 4 क्या, तो आपका एचसीएफ 4 हो गया। अंशों का एचसीएफ 4। अब हरों का में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, यानी लासा। अब आप ऐसा नंबर ढूंढिए एक जो तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। जो तीनों से डिवाइड होगा वही लासा होगा। तो 5, 3, 6 यानी
30 ऐसा नंबर होगा मेरे दोस्तों जो तीनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। 30 जो होगा 5 छक्का 30, 3 से 10 बार में 30 कटेगा और 6 से 5 बार में 30 कटेगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, भिन्नों का मासा हो गया। अगर इसे कभी सरल रूप में कहे, अगर ये ऑप्शन आपको न उसमें दिखे तो क्या करेंगे, इनका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों। तो ऐसे तो हम लोग 2 दूनी 4, 2 15 काट सकते हैं, 2 अपन 15 ऑप्शन होगा आपके पास। दोनों में से कुछ तो होगा यार। यहां से क्या होगा, अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर दिया और सरलतम रूप में बोल रहा करने को, तो आप क्या करेंगे, अंश का मासा और हर का मासा, यानी दोनों को रख के और उसका मासा निकालेंगे। जैसे 4 और 30 का एचसीएफ निकाल देंगे और एचसीएफ जो निकलेगा उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, सरलतम रूप आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल अगले टाइप का दोस्तों आपके सामने, ये आपका अगले टाइप का मेरे दोस्तों सवाल है। 1.2 तथा 1.25 का एचसीएफ निकालना है। दशमलव भिन्नों का मासा, किसका, दशमलव भिन्नों का मासा। अगर आपको फ्रैक्शन दशमलव में दी हुई हो तो उनका मासा कैसे निकालते हैं, इस प्रोसेस को समझिए। सर्वप्रथम हम शून्यों की संख्या यानी नंबर बराबर कर लेते, पॉइंट के दाईं तरफ दशमलव के नंबर बराबर कर लेते। 1.2 और 1.25 है, इसमें हम 0 को लगा सकते हैं, 0 हमने लगा के बराबर कर लिया। अब जो दशमलव बिंदु है मेरे दोस्तों, इसकी उपेक्षा यानी इसको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हम मानते हैं कि मेरे पास 120 और 125 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ अगर आप ना निकाल पाइएगा तो फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर करेंगे तो 2 छक 12, 2 30, 2 15, 2 3 5 और 5 1, ऐसा फैक्टर का 125 हम लोग ले लेते हैं। 125 को 5 से कटेगा मेरे दोस्तों, 5 दूनी 10, आपका 2 बचा 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 कम। इसके फैक्टर आपके 120 के, अब इसमें कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। 2 इसमें कहीं नहीं है, काट दीजिए। 3 भी नहीं है, काट दीजिए। क्या है, एक बार 5 मिल रहा है, यानी इनका एचसीएफ 120 तथा 125 का एचसीएफ जो होगा मेरा 5 हो जाएगा। अब इसको रियलाइज कीजिए, इसको याद कीजिए। दशमलव को मेरे दोस्तों, दशमलव कितने अंक पहले लगा है, 2 अंक पहले लगा है, तो 2 अंक कर लीजिए, पहले दशमलव लगा दीजिए, कोई दिक्कत, यही आपका एचसीएफ हो गया। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर रोज आपकी 25 जुलाई तक क्लास होगी, टेट की स्पेशल टेट की क्लास रोज होगी और आप 30 नंबर का दोस्तों मैथ का पेपर आएगा, 30 क्वेश्चन होंगे। आप 30 में 30 नंबर लेके आइएगा और ना लेके आइएगा तो आते ही चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैं दाल ठोक कर कहता हूं। आगे हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। आपका दूसरा सवाल है, नेक्स्ट सवाल 1.08 पॉइंट यानी 0.36 और 0.9 का एचसीएफ आपको फाइंड करना है मेरे दोस्तों। कैसे करेंगे, मैंने बताया कि पहले हम लोग क्या करते हैं, अंक बराबर कर लेते हैं, दशमलव के दाईं ओर के अंक बराबर कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं, पॉइंट को भूल के। या 100 आपका, यहाँ थोड़ी देर के लिए हम लोग ले लेते हैं 108, इधर क्या है आपका 0.36 है और 0.9 इधर 0, बेफिक्र बढ़ा सकते हैं अंक। इसमें दोनों में क्या है, दशमलव के दोनों और 2 अंक हैं, तो इधर भी हमने बना लिए। अब थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्तों इस दशमलव को भूल जाइए। क्या करिए, इस दशमलव को हम लोग भूल जाएंगे मेरे दोस्त। क्या करेंगे हम लोग, 108 के हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 108 के फैक्टर 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 3 नवा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 108 के मेरे दोस्त फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 3
यहाँ से हम लोग 36 के कर लेते हैं। 36 के जब हम फैक्टर करेंगे, दो दो एकम दो, दो अठी 16, दो नवा 18, तीन तिया 9 और तीन तिया 3 एकम 3, यानी आपका 36 का क्या हो गया, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। अब 90 के हम लोग कर लेंगे, 90 के करेंगे 2 45, 5 3 से काट दे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5। इधर हम लोग 90 के लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 3 18 पंचे 90। इसका हम लोग क्या करते हैं, उभयनिष्ठ यानी कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 2 मिल गया, अब 3 मिल गया या नहीं मिला मेरे दोस्तों, 3 भी मिल गया। अगला तो मेरे दोस्त अभी नहीं मिल रहा है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब आपके 2 3 6 और आपका ये भी 3 आपका मिल रहा, 2 3 6 3 18। इसका एचसीएफ आपका मेरे दोस्तों 18 हो गया, 18 हो गया। अब देखेंगे, अब रियलाइज करेंगे दशमलव पॉइंट को, जो आपका पॉइंट लगा है दशमलव, यहां से दशमलव 2 अंक बाईं ओर लगा है, 2 अंक बाईं ओर लगा है। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, दशमलव लगा देंगे। तो यहां से मेरे दोस्तों आपका पॉइंट 18 ये आपका एचसीएफ हो गया। एक जरा सा नेक्स्ट और सवाल इसी टाइप का लेते हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2.4, 0.36 और 7.2 का एचसीएफ आपको फाइंड करना है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एवं साथ में हम साथ में यार। यहां से क्या करेंगे हम लोग, 2.4 इसको हम लोग पहले अंक बराबर कर लेंगे दशमलव के दाईं ओर। अंक हम लोग बराबर करेंगे, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 1 1 है, तो इसे हम 2.40 कर सकते हैं। 4 0, यहाँ 0.36 ऑलरेडी 2 अंक हैं, ठीक है। यहाँ से 7.2 1 अंक है, 2 कर सकते हैं। अब यहाँ से मेरे दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, दशमलव को भूल जाएंगे। आपका हो जाएगा 240, 36 और 720। इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। 240 का फैक्टर कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 2 6 12, 0 2 30, 2 15 मेरे दोस्तों, 3 पचे 15 और 5 एकम 5 फैक्टर हो गए। यहां से 36 के हम लोग कर लेंगे, 36 के 2 18, 2 9 18, 3 तिया 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एकम 3। 720, 720 के हम लोग कर लेंगे क्या फैक्टर, 2 तिया 6 आपका हो जाएगा, 1 बचा 2 6 12, 0 2 एकम 2, 2 नवा 2 अठी 16 आपका 0, 2 90, 2 45 और 2 आपका, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। यहां से आपके फैक्टर देख लीजिए, कॉमन फैक्टर 3 3 आपको एक बार मिल रहा है, एक बार 3 3 मिल रहा है। 2 2 देख लेते हैं हम लोग, इसमें 2 बार मिला। यहां से अगर आप ना कर पाइए तो लिख लीजिए 240। आपको अगर थोड़ा सा कठिन लगे तो आप लिख लीजिए फैक्टर 5 हो गया आपका। और इधर से 36 का हम लोग जब लिखेंगे मेरे दोस्तों, 2 दूनी 4 या 12 या 36, 720 का अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देख लीजिए, अब अच्छा सा बन गया, इसको एक बार ले लिया, मिल गया, फिर ले लिया 2 कॉमन। अब आपका क्या होगा, 3 3 मिल गया आपको, तो मासा आपका 2 इंटू ये वाला 2 और इंटू 3, 2 दूनी 4 दिया 12 आपका मेरे दोस्तों इनका एचसीएफ आया, किसका, इसका, और निकालना आपको इसका। अब देख लीजिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है,
तो दशमलव के बाद 2 अंक है। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। आपका पॉइंट 12 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 3 टाइप के सवाल किए हैं, जरा 3 टाइप के सिंपल सवाल हम लोग कर लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। बने रहिए साथ में। टेट की तैयारी अच्छी तरीके से करिए ताकि आप सुपर टेट का भी आपको अवसर मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। 36 और 84 का एचसीएफ, इसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी दोस्तों बोलते हैं। 36 के हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। आप करना जान गए होंगे, अगर नहीं जानते होंगे। 2 18 हो गया, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। जहां पे ना समझ में आए दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36 और 84। 84 के हम लोग कर लेंगे 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7, यानी 2 दूनी 4, तिया 12, सती आपका 84। उभयनिष्ठ दोस्तों फैक्टर ढूंढ लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? उभयनिष्ठ फैक्टर ढूंढ लेते हैं। ये 3 अब इसमें नहीं, 7 इसमें नहीं, तो इनको छोड़ देंगे। आप इनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, तिया 12। 12 आपका मेरे दोस्तों ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा। 12 तिया 36, 12 सती 84, बड़े से बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर देगा। तो यहां से आप अच्छा एक चीज और समझ लेंगे, 6 भी तो हो सकता है। 6 छाक 36 और 6 एकम 6, 6 चौक 24 आपका कट रहा है। लेकिन दोस्तों 6 बड़ा नहीं है, बड़े से बड़ा नंबर आपका होना चाहिए। 12 है, 12 आपका दोनों को डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ आपका 12। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला मेरे दोस्तों आपका सवाल है 24, 32, 40, यानी आपका 24, 32, 40 का एचसीएफ ज्ञात करना है, निकालना है। क्या करेंगे? 24 के फैक्टर आप उसी तरीके से कर लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, या 24 आपके फैक्टर हो जाएंगे। 32 करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी आपका 8, 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। आपके 32 का फैक्टर 40 से कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। ये आपके तीनों के फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर ढूंढ लेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? कॉमन फैक्टर ढूंढ लेंगे हम लोग और बाकी का छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8 आपका एचसीएफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी एचसीएफ निकालने में। इस टाइप के 3-4 वीडियो आपके लिए डालूंगा चैनल पर, आपके लिए दूंगा आपको, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो यहां से लोग अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा आपका मेरे दोस्तों सवाल है 42, 70, 98 और 126। इनका अधिकतम समापवर्तक, यानी ये मासा का ही सवाल है। महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ का ही सवाल है, लेकिन अधिकतम यानी सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 42 के भाई फैक्टर हम लोग कर लेंगे। 42 के फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। यहाँ पर लिखते चलेंगे हम लोग 2 3 7। 70 के कर लेंगे। 2 35 आपका हो गया, 5 सते 35 हो गया और 7 एकम 7। यहाँ 70 के कर लेंगे। 2 पंचे 10, सती 70। यहाँ 98 के हम लोग कर लेंगे मेरे दोस्तों। 2 चक्कू 8, 2 9 18, 7 सती 49, 7 एकम 7। यहाँ 98 के हम लोग फैक्टर लिख भी लेंगे। 2 7 into 7, 2 सती 14, 14 सती 98। 126 का हम लोग कर ले। 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सते 21, 7 एकम 7। यानी 126 का करें तो 2 3 6, 3 18,
18 सत्ती 126 आपका। कॉमन फैक्टर मेरे दोस्तों देख लेंगे 2 हो गया आपका, बाकी आपका मैच नहीं कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? चारों में आपको 7 मिल रहा है, तो 2 इंटू 7 कर देंगे 2 सत्ती 14 इसका एचसीएफ हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी दोस्तों। टेट की विधिवत तैयारी के लिए, यूपी टेट और एसटेट की मैथ की तैयारी के लिए A1 एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब कर ही लीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। पूरा जितना भी आपका सिलेबस है टेट का पूरा करवाऊंगा और प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगी इस पर, और अच्छी वीडियो मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे। जय हिंद।